2014 के मार्च में बीजेपी के प्रवक्ता थे प्रकाश जी जावड़ेकर ने मार्च 2014 में भरी सभा में वर्धा में 10,000 लोगों के सामने ईपीएस से ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपकी समस्या 90 दिन में सॉल्व करेंगे। इसका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है सर। अभी उनको जब हम मिलने गए करीब 1 साल बाद कि हमारी समस्या हल नहीं हुई, तो उन्होंने बताया अरे तुमको 1000 दे दिए और कितने चाहिए। ये उनके शब्द है। और आज बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी को सर हमने पत्र लिखा है कि आपके पक्ष ने, जो बहुत जवाबदार जिम्मेदार पक्ष है भारत का, उस पक्ष ने एक वचन दिया था 10 साल पहले और वो वचन अभी तक नहीं निभाया है। ये मैं आपको आपके सामने कहना चाहता हूं। और अगर चाहे तो हम क्लिप आपको झूठ है। मिनिस्टर को ये मालूम नहीं है कि देश में क्या आंदोलन चल रहे, कितने आंदोलन चल रहे। बुल्ढाना में तो हमारे हेडक्वार्टर से 3 लाख पेंशन चल रहे हैं, क्रॉनिक पेंशन, पूरे लोग बैठ रहे हैं। और ये सरकार का मंत्री बोलता है कि हमें मालूम नहीं कि वहां पे आंदोलन है कि नहीं, हमें मालूम नहीं कि इनकी पेंशन का बढ़ाने का प्रस्ताव है कि नहीं। तो इसको मालूम क्या है? ऐसे लोगों को मंत्री रख के आप अपनी सरकार के साथ बिगाड़ रहे हैं। हम कायल है, हम मोदी जी के कायल है, हम आपके कायल। जो अच्छे काम किए उसमें हम हमारा भी सहभाग भी है, सहयोग भी है, समर्थन। सर की वित्त सचिव से हमारी मीटिंग हुई है, उनको पूरा मामला पता है, सीपीएफसी को मामला पता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हमारी पार्लियामेंट में बुला के पूरा हमारी विटनेस ली है, सबको मालूम है। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं है? सबको मालूम है तो रिजल्ट क्यों नहीं है? जिस देश का बाप भूखा है उस देश को मैं क्या कहूं? बुरा भी कहूं तो मेरा ही है, अच्छा ही कहूं तो भी मेरा है। लेकिन इस द्विधा को हटाना पड़ेगा और हमें भी आपकी जो यात्रा निकली है प्रगति की, उसमें हमें साथ लेना पड़ेगा। हमें भी साथ लेना पड़ेगा क्योंकि ये देश मेरा है, मेरे बाप का भी था। उसने भी काम करके खपा है इसमें, हम भी काम करके खपे हैं इसमें। और इसकी दखल आपको लेनी पड़ेगी, आपके सरकार को लेनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं मरने वाले, न्याय लेके मरेंगे। मंजूर है? न्याय लेके मरेंगे। आपको मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है। सरकार की नई पेंशन योजना में सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन 14% है। मतलब मैं 100 रुपए भरता हूं तो सरकार 14 रुपए डालती है। श्रमयोगी मानधन योजना में सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन 100% है। मैं 100 भरता हूं, सरकार 100 भरती है। और हमारे पेंशन योजना में सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। कितना? 1.16 देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए आईएएस अधिकारियों, ब्यूरोक्रेटियों को पेंशन के मामले में ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिका में 3-3 महीने भेजते हैं। अपने सरकार तक पहुंचाइए। आप बीजेपी के महामंत्री भी है और आप एक सांसद भी है, आपने हमारा समस्या वहां को बताई भी है। तो ये हमारी समस्या है और इस समस्या का हल निकालने में आप सहायक सिद्ध हो। और इस गोरखपुर की भूमि से, बाबा गोरखनाथ की भूमि से, ये नाथ संप्रदाय की बहुत बड़े पीठ के भूमि से हमारा प्रश्न का हल निकले, इसी शुभ ये मैं कामना करता हूं। और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आए। हमारी भावनाओं में, हमारी आवाजों में जो आर्तता है उसको अन्यथा न लीजिए, ये हमारा दुख है और ये दुख हमें बताना पड़ेगा, किसी को भी बताना पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और हम इस देश में किसी भी समस्या का, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उत्तर का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसलिए आपके सामने हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर भोपाल में हमारी CWC है 16-17 तारीख को, तब तक हमें अगर कुछ अच्छा निर्णय या कम से कम कोई अच्छी खबर ना सुनाई दे तो 17 तारीख को निर्णय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। अब उसमें हम बूढ़े लोग हैं, आपका, सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं यहां से जाने से पहले कि वृद्धों का शाप बहुत भयंकर होता है, क्योंकि हम जानते हैं सड़ते सड़ते मरने से अच्छा, जीने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरना। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।